नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज हम माता पार्वती एवं भगवान शिव के सुप्रसिद्ध एवं फलदायी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का प्रसंग है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछे 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, स्त्री के किस उंगली में बिछिया पहनने से पति भिखारी बन जाता है? और दूसरा, कौन से लोग हमेशा दुखी रहते हैं? यह कहानी सुनकर आप सभी के जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं ये फलदायक कहानी। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं और माता पार्वती कुछ सोच में डूबी हुई रहती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम किस सोच में डूबी हुई हो? तब माता पार्वती कहते हैं कि प्रभु, मेरे मन में 2 प्रश्न हैं, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दें एवं मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारी दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, स्त्री के किस उंगली में बिछिया पहनने से पति भिखारी बन जाता है और हमेशा कर्ज में डूबा रहता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, चाहे वो कितना भी पूजा पाठ कर ले? भक्तों, इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती की बातों को सुनकर कहते हैं कि हे पार्वती, हर सुहागन के लिए 16 श्रृंगार बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण है। इसमें से एक बिछिया भी है जो कि सुहागन का श्रृंगार है, इसलिए हर सुहागन बिछिया अवश्य पहनती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जहाँ एक तरफ सुहागन स्त्री के लिए बिछिया पहनना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ बिछिया पहनते समय एक गलती पति के जीवन को तबाह कर देती है। साथ ही हर इंसान सुखी जीवन जीना चाहता है, कोई भी इंसान दुखी जीवन जीना नहीं चाहता। पर एक बात है कि कई लोग जीवन में कभी सुखी नहीं रहते, चाहे वो कितना भी पूजा पाठ कर लें। तो स्त्री के कौन सी उंगली में बिछिया पहनने से पति भिखारी बन जाता है और कौन से कर्म करने से इंसान कभी सुखी जीवन नहीं जीता, हमेशा दुखी रहता है? भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी में देता हूँ। कहानी को पूरे मन से एवं पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी, मेरा मन दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाएगा। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ दिन भर खेतों में काम करता था और बहुत मुश्किल से अपने लिए खाना जुटा पाता था। दोनों सुबह से खेतों में मजदूरी करते एवं लकड़ियां एवं पत्ते इकट्ठा कर कर बेचते थे, तब कहीं जाकर दोनों का गुजारा होता था। इतनी गरीबी होने के बाद भी पत्नी अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट थी, क्योंकि उसका पति जो किसान था, गरीब था, लेकिन वह पति धर्म का पालन करता था। लेकिन किसान को एक बात के लिए हमेशा अखरता था, उसे अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों का जीवन देखकर बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो लोग बहुत ही आराम से अपना जीवन जी रहे थे और किसान बहुत गरीबी में अपना जीवन जी रहा था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक दिन किसान की किस्मत पलट गई। जब वह जंगल में लकड़ियां लाने गया और वह चलते चलते आगे निकल गया, वहाँ उसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बैठे मिल गए, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे। जब किसान और उसकी पत्नी भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो किसान ने कहा, भगवान, मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, आप मेरी गरीबी दूर कर दें। जब किसान ने यह बात कही तो भगवान विष्णु की नज़र किसान की पत्नी की पैरों पर पड़ी, तो भगवान विष्णु किसान की पत्नी के पैरों को देख करके कहने लगे कि तुम्हारे पति पर इसलिए कर्ज और गरीबी है क्योंकि
तुमने बिछिया ठीक से नहीं पहने हैं, तुमने तीसरी उंगली में बिछिया पहना है। फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को इशारा किया और माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का इशारा पाकर उस किसान की पत्नी को 3 बिछिया दिए और पहनने का तरीका बतलाया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी उंगली में बिछिया पहनने से पति हमेशा भिखारी बन जाता है और हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। तो समझ लो, स्त्री को बिछिया किस प्रकार से पहनने चाहिए जिससे उसके पति पर कभी गरीबी न आए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर भगवान विष्णु किसान की पत्नी को बिछिया पहनने के बारे में बताने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि बिछिया सुहागनों के लिए 16 श्रृंगार में से एक सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है, लेकिन ध्यान रखिए कि कभी भी पैरों में सोने की बिछिया ना पहने। सोने के बिछिया पैर में पहनने से लक्ष्मी जी का अपमान होता है और जो लक्ष्मी का अपमान करता है, मेरी कृपा उस पर कभी नहीं होती। भगवान विष्णु कहते हैं कि स्त्रियां अलग अलग चित्रों की बिछियां पहनती है। ऐसे में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बिछिया कभी भी आवाज़ करने वाला ना हो। अगर बिछिया आवाज़ करने वाला होगा तो यह जान लो कि पति पर हमेशा कर्ज बढ़ेगा और वह जीवन भर कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएगा। बिछिया हमेशा अंगूठे के बगल वाली उंगली में पहननी चाहिए। अगर कोई स्त्री किसी और भी उंगली में बिछिया पहनना चाहती है तो बिल्कुल पहन सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अंगूठे की बगल वाली उंगली कभी खाली ना हो, क्योंकि अंगूठे के पास वाली उंगली से पति को हमेशा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु किसान की पत्नी से आगे कहते हैं कि किसी भी स्त्री को गलती से भी टूटा हुआ बिछिया नहीं पहनना चाहिए। पैर में टूटा हुआ बिछिया पहनने से पति के जीवन पर संकट आ जाता है, इसलिए किसी भी स्त्री को भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अब अंत में भगवान विष्णु किसान की पत्नी को एक महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं कि किसी भी स्त्री को अपनी बिछिया किसी को मांगने पर नहीं देना चाहिए। जो बिछिया मांगने पर देता है उसके पति को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है और हमेशा गरीबी में गड़ा रहता है और उसके जीवन में हमेशा दुख बना रहता है। वह चाहकर भी दुखों से नहीं उबर पाता। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पैरों में पहने हुए बिछिया किसी को नहीं देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह किसान की पत्नी ने भगवान विष्णु की बातों को गहरता से समझी और ठीक तरह से अपने पैरों में बिछिया को धारण किया। उसके बाद जब किसान और उसकी पत्नी वापस लकड़ियां लेने आ रहे थे तो आगे उन्होंने एक बहुत बड़ी गुफा देखा। उस गुफा में बहुत अंधेरा था। वह किसान जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर गुफा में दाखिल हुआ। जब वह गुफा के अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ बहुत बड़ा खजाना था। उसने खजाने पर कब्जा कर लिया और गुफा को मिट्टी, पत्थर और पत्तों से ढक दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से किसान को इतना बड़ा खजाना मिला। फिर किसान बैलगाड़ी लेकर आया और धीरे धीरे खजाना अपने घर ले गया। पहले तो थोड़ा धन देखकर उसकी पत्नी खुश हुई, लेकिन किसान रोज रोज बैलगाड़ी पर खजाना भर भर के लाने लगा तो उसकी पत्नी ने उसे रोका और समझाया कि इतना धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है। जितना धन से हमारा जीवन आराम से कट जाए उतना ही धन आप ले लीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, लेकिन किसान के सिर पे तो अमीर बनने का धुन सवार थी। उसे अपनी पत्नी की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। इस प्रकार किसान ने गुफा का सारा खजाना अपने घर पे इकट्ठा कर लिया। फिर उसने नया घर खरीद लिया और नए घर में कई नौकर चौकर रख लिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर किसान की धनवान होने की बात दूर दूर तक फैल गई। कई दूर दूर के रिश्तेदार भी उसके घर आने लगे और उसे इज्जत देने लगे।
फिर समय धीरे धीरे गुजरने लगा और उस किसान को धन का बहुत ही अभिमान हो गया। उसके अंदर घमंड भर गया। किसान को बुरी आदतें लग गई और वह अय्याशी करने लगा और अपनी पत्नी को मार पीट करके घर से निकाल दिया। वह किसान तो अब उस नगर का सेठ हो गया था, क्योंकि उसके पास में धन की कोई कमी नहीं थी। उसे अपनी पत्नी को घर से निकालने का जरा भी दुख नहीं था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इसी तरह समय बीतता रहा, उसकी अय्याशियाँ जारी रही। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा धन नष्ट हो गया और वह किसान बीमार पड़ गया। पत्नी को घर से निकाल दिया था, जिस कारण हर छोटी बड़ी काम के लिए किसान को नौकरों पर निर्भर रहना पड़ता था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब तक पैसे थे नौकर ने काम किया, गरीबी आ गई तो नौकर भी छोड़कर चले गए। नौकर सोचने लगे, अब यह सेठ तो खुद ही भूखा रहता है तो वह हमारी मजदूरी कैसे देगा। अब तो किसान ने एक दिन विचार किया कि भेष बदलकर नगर में घूम कर देखना चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर वह किसान एक दिन भेष बदलकर अपने नगर में घूमने जाता है और एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, तुम ये बताओ कि इस नगर का जो सेठ है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तब वह आदमी कहता है कि अरे भाई, तुम जिस सेठ की बातें कर रहे हो वह तो बदकिस्मत है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब इतनी बात वह सेठ सुनी तो वह पूछने लगा कि वो सेठ बदकिस्मत कैसे है, ज़रा हमें भी बताओ, हम भी जानना चाहते हैं। तो वह आदमी कहता है कि अरे भैया, जब वह गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। वह बहुत ही समझदार और भली थी। गरीबी में भी पत्नी धर्म का पालन करती थी और सेठ का पूरा साथ देती थी, पूरी मेहनत करती थी। और जब सेठ के पास में धन आया तब उसने अपनी पत्नी को मार पीट कर घर से निकाल दिया। अब घर में ना पत्नी है और ना ही बच्चे हैं और ना ही अब धन रहा। अब तो वह सेठ खुद ही एक भिखारी है। पत्नी भी गई, पैसा भी गया। तो भैया तुम ही बताओ, ऐसा आदमी बदकिस्मत नहीं होगा तो क्या किस्मत वाला होगा। इसीलिए मैंने उस सेठ को बदकिस्मत कहा था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस आदमी की बातें सुनकर वह सेठ अपने घर वापस आया और गरीब किसान बन करके उसी गुफा के पास पहुंचा जहां माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु मिले थे। वहां जाकर उसने प्रार्थना की। तब जाकर भगवान विष्णु एवं माता पार्वती ने उसे दर्शन दिए। तो किसान ने कहा कि प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं क्या करूं जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, किसान की विपत्ति सुनकर भगवान विष्णु एवं माता पार्वती कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी गरीबी दूर करनी है तो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगकर वापस लाओ। जीवन भर पत्नी के हित में पति धर्म का पालन करो। जब तुम अपनी पत्नी के लिए पति धर्म का पालन करोगे तब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर किसान पूछने लगा कि प्रभु, पति धर्म क्या होता है। एक पति का पत्नी के लिए क्या धर्म होता है, मैं उसका पालन कैसे करूं, मुझे बताने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान विष्णु ने किसान को बताया कि एक पति को पत्नी के लिए पति धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि नंबर 1, पत्नी का सम्मान करना। बिना सम्मान का कोई भी रिश्ता आसानी से नहीं चल पाता, इसलिए रिश्ते में सम्मान होना बहुत ही ज़रूरी है। पत्नी भी उतनी ही सम्मान की हकदार है जितना कि पति होता है। एक पति हमेशा अपने पत्नी का सम्मान करता है एवं उसकी सम्मान की रक्षा भी करता है। नंबर 2, पति धर्म का मतलब है पत्नी से जुड़े अपने हर जिम्मेवारी को अच्छे से निभाना। हर पति का यह धर्म होता
होता है कि वह अपनी पत्नी से जुड़े हुए हर कर्तव्य एवं दायित्व को पूरा करे और उसे अच्छे से निभाए। पत्नी की सभी आवश्यक ज़रूरतों का ख्याल रखे एवं उसकी जिम्मेवारियों को पूरी निष्ठा से निभाए। पत्नी को बोझ बिल्कुल ना माने, उसे अपने जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा समझे। नंबर 3, पत्नी की छोटी सी छोटी खुशी का ध्यान रखना और उसे खुश रखना। अगर वह कोई नया काम करना चाहे तो वह उसका साथ दे, ये पति का धर्म है। आखिर पत्नी भी तो अपने पति की खुशी के लिए कितना कुछ कर जाती है, तो फिर पति क्यों नहीं कर सकता। नंबर 4, पति को अपनी पत्नी से झूठ बोलना या बातें छिपाना बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में झूठ होता है तो वह रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता। यही बात पति पत्नी के रिश्ते में भी लागू होता है। ईमानदारी ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। नंबर 5, पति की जिम्मेवारी है कि हर परिस्थिति में वह अपनी पत्नी का साथ दे। पति का धर्म होता है कि वह उसके सुख दुख में साथ दे। शादी में लिए गए सातों वचन को निभाना पति का धर्म होता है। नंबर 6, पति को पत्नी के अलावा किसी गैर औरत के साथ कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। पति पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी होना ज़रूरी है। ये हक किसी भी पति को नहीं है कि वह अपनी पत्नी के साथ धोखा करे। वैवाहिक रिश्ते में पति पत्नी के अलावा किसी तीसरे इंसान की मौजूदगी बिल्कुल भी सही नहीं है और ना ही समाज इसे स्वीकारता है। नंबर 7, एक अच्छा पति अपनी पत्नी का एक अच्छा मार्गदर्शक होता है। अपने पत्नी के प्रति एक पति का बहुत सारे कर्तव्य होते हैं जो हर पति को खुशी खुशी निभाने ही चाहिए। नंबर 8, अपनी पत्नी से प्यार करना हर पति का धर्म होता है। हर पत्नी यह चाहती है कि उसका पति उसे बहुत प्यार करे, ये उसका हक भी है। हर पति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी से प्यार करे और उसकी इज्जत करे। नंबर 9, पत्नी की देखभाल करना पति की जिम्मेवारी होती है। एक पत्नी अपने घर परिवार को कितने अच्छे से ध्यान रखती है बिना खुद के बारे में सोचे, तो पति का भी यह धर्म होता है कि वह अपनी पत्नी की देखभाल करे, उसका ख्याल रखे। नंबर 10, विश्वास की डोर से रिश्ते को जोड़कर रखना एक अच्छे पति की निशानी है। वैवाहिक रिश्ते को निभाने में जितना प्रयास एक पत्नी का होता है उतना ही एक पति का भी होना चाहिए। नंबर 11, एक अच्छा पति कभी भी अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं करता। अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए और उसकी सज़ा यही है कि उसके जीवन में इतने दुख आते हैं कि वह दुखों से कभी उबर नहीं पाता। नंबर 12, पत्नी की बात मानना पति का धर्म है। भगवान विष्णु कहते हैं कि कुछ लोग से यह सुना जाता है कि जो पत्नी की बात मानता है, जो पत्नी का सम्मान करता है, उसकी इज्जत करता है, लोग उसे जोरू का गुलाम कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। नंबर 13, पत्नी व्रता पति कभी भी अपनी पति की तुलना किसी भी महिला के साथ नहीं करता। अपनी पत्नी की तुलना कभी भी किसी पराई स्त्री के साथ नहीं करना चाहिए, यही पति का धर्म है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस किसान ने जीवन भर पति के कर्तव्यों का पालन करने का वचन लिया और वहां से चला गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, चाहे वह कितना भी पूजा पाठ कर ले। तो समझ लो, जो पति अपने पति धर्म का पालन नहीं करते वो हमेशा दुखी रहते हैं, चाहे वह कितना ही पूजा पाठ कर ले। जैसा कि यह किसान जब गरीब था तो किसी हद तक पति धर्म का पालन करता था, अपने कर्तव्यों को निभाता था, और जब धन अधिक हो गया तब अपना पराया सब भूल गया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया और पत्नी की बेकदरी करने लगा। पत्नी की बेकदरी करने से ही एक दिन ऐसा आया
कि वह भिखारी बन गया और जब पुनः अपनी पत्नी से माफ़ी मांगकर उसे घर वापस ले गया और पति धर्म का पालन करने लगा तो उसके पास फिर से धन आ गया और वह खुशी से रहने लगा। जिस घर में पत्नी की इज्जत की जाती है, एक स्त्री की इज्जत की जाती है, उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। तब भक्तों, भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि तब आप भी मुझे बताओ कि पति धर्म क्या होता है। आप भी मुझे बताइए कि मैं भी यह जान लूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु के द्वारा कही गई सारी बातें माता पार्वती को फिर से बताते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे महादेव, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और वे कहती हैं कि मुझे अपने दोनों प्रश्न के उत्तर मिल गए और मैं बहुत खुश हूँ एवं संतुष्ट हूँ। हर हर महादेव। जय श्री राम।